क्या गजा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद यह है कि इसराइल के फलस्तीन और गजा के ऊपर कब्जे को सर्टिफाइड वेरीफाइड कर दिया जाए? जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गजा बोर्ड ऑफ पीस का क्या मकसद है। जी नाज़रीन, आपको बताएंगे गजा बोर्ड ऑफ पीस जब से बनाया गया है बहुत ही ज्यादा वो तनाज़े का शिकार रहा है, और खास तौर पर बहुत सारे दुनिया के जो कंट्रीज हैं, खास तौर पर यूरोप जो है वो इसके ऊपर बड़ी काफी तनकीद कर रहा था। तो बज़ाहिर तो पहले ऐसा लग रहा था ये बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर तनकीद की जा रही है, ये अमेरिका और यूरोप के खराब तल्लुकात की बना पे की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, आपको बताएंगे कि ये बोर्ड ऑफ पीस में चंद कंट्रीज शामिल हैं, खासतौर पे मिडल ईस्ट के, और इसमें पाकिस्तान भी सरफरस्त शामिल है। और इन सब का मकसद ये है कि गजा और फलस्तीन के अंदर जो है वो अमन लाया जाए। लेकिन ये बहुत ही सारे सवालात उठ रहे हैं इस गजा बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। सबसे पहले हम उन सवालात की बात कर लेते हैं। अब इन सारे सवालात में से कुछ सवालात मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आपने बताना है। इसमें से एक सवाल ये किया गया कि जब ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाता है या इसका इजलास किया जाता है, तो इस बोर्ड ऑफ पीस जो कि गजा के लिए बनाया गया, फलस्तीन के लिए बनाया गया, लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस में फलस्तीन का और गजा का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया। मतलब जिनके लिए अमन किया जा रहा है या अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं, वो कंट्री अंदर नहीं है, उस कंट्री का कोई नुमाइंदा अंदर है ही नहीं है। क्योंकि अगर उस कंट्री या उस जगह का नुमाइंदा हो तो वो बताएगा कि मेरी ये शर्तें हैं, ये ऐसे किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि वहां पे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मर्जी के लोग लगाए, अपने दामाद को लगाया, या अमरीकी एक जनरल को सारा का सारा ये दिया गया है कि वो जो गजा के अंदर जो फोर्स बनाई जाएगी उसका सरबरा भी उसको बनाया गया। तो गजा बोर्ड ऑफ पीस जो कि गजा के लिए बनाया गया, उसके अंदर तो फलस्तीन और उसका कोई नुमाइंदा ही शामिल नहीं किया गया। जो दूसरी बात इसमें यह है कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मेन तनाज़ा है वो वेस्ट बैंक का तनाज़ा है, कि जो कि इसराइल ने कब्जा किया हुआ है वेस्ट बैंक के ऊपर। तो इस पूरे बोर्ड ऑफ पीस में जंग रुकवाने की बात तो कर ली, लेकिन जो इतना बड़ा मेन तनाज़ा है कि वेस्ट बैंक की मुखालफत की जाती है बहुत सारे कंट्रीज की जानिब से, खास तौर पे अमेरिका की जानिब से भी ये बार बार मजम्मत की जाती है इसराइल की कि वो वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन इतना बड़ा इशू जो है, वो इतना बड़ा जो गजा बोर्ड ऑफ पीस जो कि उसी के लिए बनाया गया, उस चीज का जिक्र उसके अंदर ही नहीं है। कितनी अजीब सी बात है ये। खैर, इसके अलावा चंद सवालात और भी इसमें आते हैं कि यूरोप इसके अंदर शामिल नहीं है। यूरोप क्यों शामिल नहीं है? यूरोप वो कंट्रीज उसके अंदर शामिल है यूरोप के जिन्होंने इतनी आवाज उठाई है। इतनी आवाज तो मुस्लिम कंट्रीज ने नहीं उठाई, खास तौर पे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने इतनी ज्यादा आवाज नहीं उठाई जितनी जो आवाज यूरोप के कंट्रीज ने उठाई, खासतौर पे यूके ने उठाई। और इसके अलावा बेतहाशा यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके लिए फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई, और जिन्होंने इतनी ज्यादा आवाज उठाई वही इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदा किसी के अमन के लिए कोशिशें करी इतने ज्यादा, लेकिन जब उसको इनाम मिलने की बारी आए और उसको इनाम ही ना दिया जाए या वो इनाम लेने से इनकार कर दे, तो उसका मतलब है कि उसके पीछे कोई बड़ी वजूहात शामिल है। उनका मौकफ ये है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने जाती मुफाद और ये इसराइल के कब्जे के लिए बनाया गया, जो कि बज़ाहिर तो अब सच होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब से गजा पीस प्लान पेश किया गया तब से कहा कि जंग बंदी रुक जाएगी, लेकिन तब से अभी तक जो है गजा के ऊपर बमबारियां और अभी भी सब कुछ वैसे का वैसे जारी है, और लोग रोज बरोज मर रहे हैं और रोज बरोज हमले किए जा रहे हैं। तो ये गजा बोर्ड ऑफ पीस कैसे है? अगर अक़वाम मुत्तहिदा सही तरीके से काम नहीं करता तो गजा बोर्ड ऑफ पीस क्या काम कर रहा है या क्या काम करने वाला है कि वहां पे लोग अभी भी मर रहे हैं? तो खैर नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आपको बताऊंगा कि इन सारे सवालात को देखते हुए आपने बताना है कि क्या जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है वो इसराइल को सर्टिफाइड करने के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही गजा बोर्ड ऑफ पीस का जो आगे रिजल्ट आने वाला है वो यही है कि वहां पे अमन हो गया, वहां कुछ नहीं हो रहा, लेकिन खिलाफ वर्जियां अभी भी जारी हैं। तो उसका मतलब दुनिया को ये बताया जा रहा है कि वहां पे अमन हो गया है, लेकिन वहां पे फिर भी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। लेकिन एक पेपर या एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है इसराइल को, या पूरी दुनिया को दिखा दिया जाएगा कि ये हमने इसके अंदर अमन कायम कर दिया है और हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो ये सारे का सारा अमन है। तो इसके लिए अब वहां पे कोई जो है कोई जुल्म ज्यादती नहीं की जा रही है। तो खैर नाज़रीन, ये थे वो सारे तनाजात। अब फैसला आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस बोर्ड ऑफ पीस का मकसद क्या है। तो मुझे लाजमी बताएं। बहुत शुक्रिया।